अगर इन साइड पर होगा तो उस वक्त आपकी इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0। लेफ्ट पे होगा तो फिर क्या वैल्यू होगी, 1। राइट पर होगी तो फिर क्या होगी, 2। बिलो होगी तो फिर 4। अबव होगी तो फिर 8। राइट अबव होगी तो फिर क्या होगी, 10। अब ये 10 कैसे हो रहा है, तो इसको ज़रा हम समझते हैं, ज़रा दोबारा से कोड पे आते हैं और इस कोड पे आके देखते हैं कि हमारे पास 10 कैसे हो रहा है। हम इसको एक एग्जाम्पशन के साथ चलते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने राइट अबव वाले पॉइंट को जो है वो कोड जनरेट करना है। तो उसके सूरत में अगर आप देखें तो हमारे पास जो भी पॉइंट की और बाउंड्री की कंडीशन होंगी, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कोड की वैल्यू 0 होगी। उसके बाद हमने क्योंकि राइट को देखना है तो ये वाली कंडीशन आपके लेफ्ट को बता रही है, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये राइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो राइट की सूरत में आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोड में वैल्यू पड़ी हुई थी, आपके पास यहाँ पे 0, आपने 2 के साथ और लिया तो आपके पास कोड की वैल्यू क्या होगी है, 2 होगी है। अब इसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये हमारे पास अबव की कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपकी अबव की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। जब अबव की कंडीशन ट्रू होगी तो इस वक्त ये देखिएगा कि कोड में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास 2 पड़ा हुआ है। तो 2 की बाइनरी अगर आप देखें तो क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी यहाँ पे 0 0 1 0। अब इसका हम और ले रहे हैं किसके साथ, 8 के साथ। 8 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 0 0। अब ज़रा इसका और लें तो 0 और 0 का और लिया तो आपका 0 आ गया, 1 0 का और लिया तो फिर आपके पास 1 आ गया, 0 0 का और लिया तो 0 आ गया और 0 1 का और लिया तो 1 आ गया। तो ये आपके पास बन गया 1 0 1 0। और 1 0 1 0 की जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 होती है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ पे राइट अबव की वैल्यू आपके पास क्या आई, 10 आ गई। फिर इसी तरीके से आपके पास लेफ्ट अबव की वैल्यू क्या आएगी, वो 9 आ जाएगी। राइट बिलो की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। लेफ्ट बिलो की वैल्यू क्या आएगी, वो 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो ये एरियाज हैं वो किन किन इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 0 इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 बिलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 अबव को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 राइट अबव को, 9 लेफ्ट अबव को, 5 लेफ्ट बिलो को, 6 राइट बिलो को। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि हम जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर रीजन कोड कैसे जनरेट करते हैं, हम किसी पॉइंट के रीजन कोड कैसे जनरेट करते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि हमने अब जब लाइन क्लिपिंग करनी है तो फिर हमारे पास जो रीजन कोड की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो केस देखने लगे हुए हैं हमारे पास लाइन इनसाइड द एरिया। तो इनसाइड द एरिया में हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास 2 लाइन्स हैं और दोनों लाइन्स में अगर आप देखें तो इसके पहले पॉइंट को इस वाली लाइन के देखें तो उसका रीजन कोड भी 0 0 0 है। इस वाले के अगर आप जो है वो देखें तो ये आपके पास क्या है, इसके भी 0 0 0 है। तो ये वाली लाइन हमारे ये नज़र भी आ रही है कि इनसाइड पे है। तो अगर आपके पास एक लाइन है और इसके आपके दोनों पॉइंट के रीजन कोड 0 0 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब है वो लाइन आपकी इनसाइड द रीजन है। इसी तरीके से ये वाली एग्जांपल देखें तो ये आपके पास पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पे आपके जो रीजन कोड है वो 0 0 0 आ रहा है। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास ये इनसाइड द रीजन है। अब अगर हमें एक मेथड लिखना पड़े कि जो हमें ये बताए कि हमारे पास जो है वो लाइन इनसाइड पे है या नहीं है, तो उसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास मेथड है। ये हमें जो है वो ये बता रहा है कि आप जो है वो इस मेथड को रीजन कोड पास करें, एक लाइन की दोनों पॉइंट के रीजन कोड, कोड 1 कोड 2 की सूरत में हम पास करें और ये आपको ट्रू या फॉल्स में बता देगा कि आपकी जो लाइन है वो इनसाइड है या नहीं है। यहाँ पे इस बात को गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि कम्प्लीटली इनसाइड होगी, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट इनसाइड पर है और लाइन आपकी इनसाइड द रीजन है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है उसको इनसाइड कह रहे हो लेकिन कम्प्लीटली इनसाइड ना हो, यानी कि उसकी एक पॉइंट इनसाइड हो दूसरा पॉइंट उसका आउटसाइड पर हो, तो हम उसको इनसाइड नहीं कहेंगे, हम सिर्फ उसी को इनसाइड कहेंगे जब उसकी दोनों पॉइंट आपकी लाइन के इनसाइड द रीजन होंगे।
तो इस सूरत में हमारे पास हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो पहला वाला आपके पास जो कोड है उसकी वैल्यू अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो है, दूसरे वाले की वैल्यू आपके पास इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो लाइन है ये इनसाइड द रीजन है, और जब ये इनसाइड द रीजन है तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रिटर्न करवा दिया। आपने इनसाइड द रीजन का केस को स्टडी कर लिया। अब ज़रा हम देखते हैं कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि एक लाइन कम्प्लीटली आउटसाइड द एरिया। कम्प्लीटली आउटसाइड का मतलब ये होगा कि इसमें ये नहीं होगा कि आपका कोई भी हिस्सा जो है वो बाय पार्ट्स भी है आपके पास जो है वो लाइन जो है वो एरिया में से नहीं गुजरी होगी, दोनों पॉइंट उसके आउटसाइड पर होंगे और साथ में वो कम्प्लीटली आपकी बाउंड्री से आउटसाइड पर होगा। अब ऐसे सूरत हाल में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये एक एग्जांपल है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लाइन और दूसरी लाइन, ये दोनों हमारे इस वाले एरिया से आउटसाइड पर हैं। इस वाले लाइन का पॉइंट अगर आप देखें ये वाला, तो इसका रीजन कोड क्या है, ये आपके पास जो है अबव पे है। अबव की सूरत में हमारे पास जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होती है, बाकी 0 होती है, तो हमारे पास होता है 1 0 0 0। तो ये आपके पास अबव आ गया, और ये आपके पास क्या है, अबव लेफ्ट। कि ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये अबव भी है, वाई मीन से स्मॉलर भी है, और उसके बाद वाई मीन से स्मॉलर भी है, तो ये लेफ्ट पे भी है। तो इस सूरत में आपके पास जो है ये वाली बिट आपकी रिप्रेजेंट कर रही है अबव को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट को। तो ये आपके पास इसका कोड है 1001। अब ये आइडेंटिफाई करना कि ये हमारे पास लाइन आउटसाइड पर है, तो उसके लिए क्या हम ये देखेंगे कि क्या उसकी ऑल पॉइंट जो हैं या तमाम उसके जो डिजिट्स हैं वो ज़ीरो अगर नहीं है तो उसका मतलब आउटसाइड पर है। तो वो हो सकता है आउटसाइड पर हो, या वो हो सकता है कम्प्लीटली आउटसाइड ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने जो है वो एक लाइन बनाता हूँ, लेट्स से ऐसे। अब जब मैंने ये लाइन बनाई तो इसमें देखें ये वाला जो मेरे पास का जो कोड है वो आ रहा है मेरे पास 1 0 0 0, और ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0 0 0 1। तो इसकी दोनों की अगर आप रीजन कोड देखें तो उसके कोई भी रीजन कोड जो है वो ऑल जीरोज नहीं है। इसमें भी एक 1 आ रहा है और इसमें भी एक 1 आ रहा है, लेकिन आप जो है वो इसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसकी दोनों पॉइंट है वो क्या है, आउटसाइड है। लेकिन क्या ये लाइन जो है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है? नहीं, कम्प्लीटली आउटसाइड नहीं है, क्योंकि देखें तो ये वाला एरिया जो है वो उसका कुछ हिस्सा इसका इनसाइड पर आ रहा है। अभी जो हम ये केस देख रहे हैं ये वो केस है जिसमें हमारे पास लाइन है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है, हम उसको नहीं देख रहे जो कि पार्शली इनसाइड हो। ठीक है, तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास जो लाइन है ये कम्प्लीटली आउटसाइड है? तो उसकी हमारे पास एक लॉजिक है, एक टेक्निक है, वो ये कि जब भी आपके पास कम्प्लीटली आउटसाइड द एरिया होते है कोई भी लाइन, तो उसके जो दोनों पॉइंट हैं उनमें कोई एक ऐसी बिट होती है जो कि 1 होती है, दोनों में एक ऐसी बिट होगी जो कि 1 होगी। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसमें आपके पास इस वाले पॉइंट के जो है वो है 1 0 0 1, और इसकी जो बिट्स हैं वो आपके पास है 1 0 0 0। अब ज़रा अगर आप देखें और इसका एंड लें तो मेरे पास ये इसका एंड आएगा 1 0 का एंड होता है 0 0 0 का भी 0 फिर 0, और ये 1 1 का 1 आ गया। तो ये देखें हमारे पास इसका इसमें दोनों जो कोड हैं उसमें एक बिट ऐसी कॉमन मौजूद है जिसमें दोनों 1 है। अगर आपको एक ऐसी कॉमन बिट मिल जाए जो कि 1 हो, तो उस में आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली आउटसाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो इसमें मेरे पास है ये 0 0 1 0, दूसरी मेरे पास है 0 0 1 0। अब इसमें देखिए मेरे पास ये वाली बिट जो है दोनों, ये वाली जो बिट है दोनों 1 है, और अगर आप इसका एंड लें तो ये आपके पास होगा यहाँ पे 0 1 0 0। तो ये देखें तो आपके पास आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला कम्प्लीटली आउटसाइड है। अब ज़रा इस वाले के ऊपर टेस्ट करते हैं जो हमने ये वाली एग्जांपल लिया है कि इसकी जो है वो भी नॉन जीरो है, क्या ये हमारे पास कम्प्लीटली आउटसाइड है और हमारी इस लॉजिक के मुताबिक ये वैलिड आता है या नहीं आता। तो हम जो है वो ये कर रहे हैं कि दोनों पॉइंट के जो रीजन कोड हैं उनका एंड ले रहे हैं। तो पहले एक पॉइंट लेते हैं 1 0 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे 0 0 0 1। अब ज़रा एंड लें तो 0 1 एंड लेंगे तो क्या होगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि अगर आप दोनों पॉइंट के रीजन कोड लें, ठीक है, और वो रीजन कोड जो हैं वो उनका एंड लिया जाए और एंड उसका नॉट ज़ीरो है। अगर ज़ीरो आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपके पास पार्शली या कम्प्लीटली इनसाइड पर होगा। अगर वो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो का मतलब ये होगा वो आपके पास वन भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है, वो फोर भी हो सकता है, वो एट भी हो सकता है, वो नाइन भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो नॉन ज़ीरो है, अगर वो ऑल ज़ीरोज आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो इनसाइड पर आपके आएगा कहीं ना कहीं पार्शली या कम्प्लीटली। अगर वो नॉन ज़ीरो, जैसे कि इस सूरत में आपके पास ये एट बन रहा है, ये नॉन ज़ीरो है ना, और ये आपके पास टू बन रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास नॉन ज़ीरो है। तो नॉन ज़ीरो की सूरत में आपके पास लाइन जो होगी वो कम्प्लीटली आउटसाइड होगी। तो हम बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम दोनों पॉइंट के रीजन कोड को एंड करें। अगर तो वो जीरो के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि भाई ये आपको कम्प्लीटली आउटसाइड नहीं है। अगर उसमें आपके पास जो है वो नॉन जीरो आएगा तो उसका मतलब है कम्प्लीटली आउटसाइड है। अब इसी को अगर हम मेथड की फॉर्म में लिखें तो मेथड हमारे पास कैसे होगा, तो ये देखिए हमारे पास ये मेथड है और इस मेथड का जो पर्पस है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपका जो है वो कम्प्लीटली आउटसाइड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर आउटसाइड नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये मेथड है, इसका नाम हमने रखा आउटसाइड एरिया। इसमें हमने दोनों पॉइंट के रीजन कोड को पास किया। अब दोनों पॉइंट जो रीजन पॉइंट दोनों पॉइंट की जो रीजन कोड है हमने उनके दरमियान में एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया। ये हमारे पास ख्याल रखिएगा, ये सिंगल एंड ऑपरेटर है और ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और बिट वाइज एंड ऑपरेशन का अगर रिजल्ट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपको ट्रू रिटर्न करेगी और आपके पास आउटपुट पे क्या चला जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये आपके पास आउटपुट पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी हमारे पास कंडीशन है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक लाइन जो कम्प्लीटली आउटसाइड है तो उसको हम बड़े आराम से यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। हम एक लाइन को कम्प्लीटली आउटसाइड क्यों डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम एक लाइन को कम्प्लीटली आउटसाइड इसलिए डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि एक लाइन आपके रीजन से आउटसाइड पर है तो हमें उसको ड्रॉ नहीं करना, और अगर एक लाइन हमारी इन साइड द रीजन है तो हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दो आपकी मेजर पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो अगर इन साइड पर तो ड्रॉ कर दें और अगर नहीं है तो फिर आप ड्रॉ ना करें।